बात नहीं, मास्क लगा के रखो, मास्क। सो इन द प्रीवियस क्लास क्या क्या बताया था मैंने आपको, कहां तक बात हुई थी? ठीक, एक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लैक कल्चर, क्या बताया था? ठीक, अब एक मिनट मॉड्यूल देना। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। पेज नंबर 198। बेटा आपका मास्क कहाँ है? बोलो बैग में रखा है और 2-4 लॉकर में रखे हैं सर। इसको भी समझाओ। वन टू 10 कोई डाउट? पेज नंबर 198। 1 से लेकर 10 तक कोई डाउट? देख तो लो कौन कौन से क्वेश्चन है। वैसे तो काला अक्षर ही है सब, है कि नहीं? पेज नंबर 205, बिगनर बॉक्स सेकंड, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक कोई डाउट? एक मिनट, एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 206, एक्सरसाइज 1, लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। ये किसने पूछा? क्या हुआ बेटा? सर वो मुझे लगा कोई नहीं पूछा तो मैं ही पूछू, हे गणेश जी महाराज कौन सा 5 नंबर? ऐसे मत पूछो कि आप अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो, है ना? हाँ ठीक है, हाँ इसलिए नहीं पूछना कि कोई नहीं पूछ रहा है, समझ में आ गई बात? हाँ तो 1 to 9 कोई डाउट? 10 to 18 कोई डाउट? 19 to 24 एनी डाउट? सुरभि कुमारी नो, मना कर दिया था मैंने, नॉट रिक्वायर्ड। 25 to 30 एनी डाउट? एक्सरसाइज सेकंड, पेज नंबर 208, 1 to 5 any doubt? When two unrelated individuals or lines are crossed, the performance of F1 hybrid is often superior to both of its parent. याद आया? बोलिए। जब आप दो ब्रीड्स के बीच में क्रॉस कर रहे हो, आप बोलोगे क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग से जो पैदा हुई वो F1 हाइब्रिड, उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीड, हाँ या ना? ठीक है, उसमें दोनों की क्वालिटी होती है। इज दिस क्लियर? दोनों की क्वालिटी है, दोनों की सुपीरियरिटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हीट्रोसिस। क्या बोलोगे? अदर नेम ऑफ हीट्रोसिस इज हाइब्रिड विगर। क्या बोलोगे? तो एक प्रॉब्लम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, उसका ठीक ऑपोजिट कौन है? हाइब्रिड विगर। इज दिस क्लियर? ये टर्म आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तब वहां पर देखोगे। क्लियर? 6 to 13। सुरभि कौन से ईयर की में है बताइए? 2007। आप अटेम्प्ट करोगे 2022 में। कैन यू सी द डिफरेंस? सुरभि गॉट द पॉइंट, इसीलिए मना किया है, ठीक है। 2010, पेज, ओ सॉरी, पेज 210, 1 to 4,
1 to 4, 1 से लेकर 4 तक कोई डाउट? 5 to 10, 5 से लेकर 10 तक कोई डाउट? 11 to 16, any doubt? 17 to 21, any doubt? 22 to 26, 23, silk lava spins silk from, ये आउटसाइड बाहर से अंदर की तरफ गर्दन घुमाएगा, अगर अंदर से बाहर की तरफ घुमाएगा तो फाइनली कुकुन कैसे बनाएगा? क्लियर? नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होता तो मैं आपको ये सब बताता। इज दिस क्लियर? ठीक है। इन सिल्क वर्म इफ जुवेनाइल हार्मोन नॉट रिक्वायर्ड, इसमें जुवेनाइल हार्मोन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? मोल्टिंग होगी। क्या होगा बेटा? अगर ये जुवेनाइल हार्मोन नहीं होगा तो सीधा क्या होगा बेटा? वो किस में कन्वर्ट होगा? एडल्ट। यस और नो? वो एक तरह से इनफर्टाइल होगा। समझ में आ गई बात? नॉट रिक्वायर्ड, कई चीजों को क्या होगा? हटाते हटाते बहुत चीजें हटाई गई हैं। क्लियर? ये बहुत पुराने जमाने के क्वेश्चन है जो AIPMT में आया करते थे। वो सिनेरियो तब था जब इन सब की डिटेल्स हुआ करती थी, हर स्टेट PMT के अंदर इनका वेटेज हुआ करता था। समझ में आ गई बात? मतलब आपको एपिकल्चर, सेरिकल्चर, हर चीज को डिटेल में पढ़ना पड़ता था। अभी मैंने आपको सिल्क बताया, वरना टाइप्स ऑफ सिल्क, कौन सी लीव्स खाता है, क्लियर, कौन सा इंसेक्ट है, इन पर बहुत हाईलाइट करता है। स्टिफलिंग, रीलिंग की बात करते हैं, ऑल डिजीजेस की बात करते हैं। क्लियर? कुकून की स्पिनिंग आउटसाइड टू इनसाइड होती है, वो पूरा बताना पड़ता है। इज दिस क्लियर? जुवेनाइल हार्मोन का क्या रोल है, सारी चीजें आती। बट सारी चीज ही खत्म कर दी, सेरिकल्चर वर्ड ही क्या होगा? डिलीट कर दिया, तो क्या मतलब है उस चीज को डील करने से? क्लियर? 27 to 30, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन सेकंड पूछा है सुरभि आपने। क्लियर? अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड, अरे बेटा ये हिसारडेल है। हिसारडेल में बताया था मैंने, मरीनो रैम्स और बीकानेरी ईव्स के क्रॉस से बना था। इसमें क्या कंफ्यूजन आया बेटा? फिर आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा है 21, हनी बी आफ्टर डिस्कवरिंग न्यू सोर्स ऑफ नेक्टर, हनी बी कैन कन्वे दिस इंफॉर्मेशन बट, देखिए मैंने आपसे क्लियरली एक बात बोली थी, राउंड डांस डिस्टेंस बता सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं। इज दिस क्लियर? सो डायरेक्शन की बात करोगे तो टेल वेगल डांस, किसकी बात करोगे? तो कैन नॉट कन्वे द डायरेक्शन, गलत है। कैन कन्वे द डायरेक्शन बाय राउंड और टेल वेविंग डांस, नो। कैन कन्वे द डायरेक्शन बाय राउंड डांस ओनली, नो। कैन कन्वे द डायरेक्शन बाय टेल वेगल डांस। इज दिस क्लियर? ठीक है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। फाइनली आपका कोई डाउट? ऐसा नहीं है, डाउट आप बाद में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो मैं आपसे बोल रहा हूं, जो आपको पढ़ा दिया वो एक बार आप रिवाइज कर लें। समझ में आ गई बात? रिवीजन में कमी मत रखिए, अपने पार्ट पर कमी मत रखिए। इज दिस क्लियर? अगर आप ये सोचते हैं मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, तो बेटा रहे काम रावण से भी नहीं हुए और आप उससे ज्यादा समझदार नहीं हो। इज दिस क्लियर? एक्सरसाइज सेकंड जल्दी से एक बार देख लीजिए। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपको पता लगेगा क्या इनका वेटेज रहा है। क्लियर? देखो एक मिनट।
डन, ठीक है। नाउ अब देखिए बेटा, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। किसकी बात करेंगे? ढंग से सुनिएगा, आप मॉड्यूल ओपन रखिए। वो इसलिए कि जब मैं आपसे पूछूं आपको इमीडिएटली वहां देखना है, ठीक है। टॉपिक में आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन का रिक्वायरमेंट है। इज दिस क्लियर? ऐसा नहीं है पूरा पढ़ाने के बाद आप इसे पढ़ना स्टार्ट करो। व्हाट द पॉइंट? लुक, कंसेप्ट्स में आपके पूरे क्लियर कर दूंगा, बोलिए, लेकिन इसमें कुछ डेटाज हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर? अगर 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे तो आपको याद रखना है, बोलिए। 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ था तो याद रखना है। समझ में आ गई बात? अब इस टॉपिक में जहां तक अप्रोच लॉजिकल है वो आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। डेटा वाइज मैं आपको बार बार रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा, बट फाइनली डेटा ही हैं जो कुछ हद तक आपको याद रखने पड़ेंगे। गॉट द पॉइंट? बट 85% चीज आपके हाथ में रहेंगी। 50% 15% ही केवल क्या होगा, डेटा के फॉर्म में कुछ बात आएगी, बट रिलेटिवली उसके चांसेस भी कम है। गॉट द पॉइंट? फिर एराज आते हैं, पीरियड्स आते हैं, उसमें भी मैं आपको सिस्टमैटिक बताऊंगा। बट कुल मिला के मैं आपसे क्यों इतना स्ट्रेस करने की कोशिश या इतना स्ट्रेस देकर बोल रहा हूं, इसे साथ के साथ पढ़ना जरूरी है। समझ में आ गई बात? क्योंकि दाएं बाएं हुआ तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लुक, टॉकिंग अबाउट व्हाट? इवोल्यूशन। किसकी बात करोगे? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। इज दिस क्लियर? When we are talking about evolution, तो टर्म इवोल्यूशन दी थी हर्बर्ट, क्या बोलोगे? स्पेंसर। किसने दी थी? हाँ या ना? इवोल्यूशन का मतलब होता है टू अनरोल, क्या बोलोगे? इवोल्यूशन का मतलब होता है टू अनरोल या अनफोल्ड। क्या होगा? ठीक, आपने बात की बेटा, अनरोल या बोलोगे अनफोल्ड। इज दिस क्लियर? लेटर को आपने फोल्ड कर दिया, वापस अनफोल्ड करोगे तो खुलने की बात कर रहे हो। यस और नो? इसका मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन, किसकी बात कर रहे हो? इवोल्यूशन के अंदर क्या होगा बेटा? वन फॉर्म, क्लियर, change of one form into another, yes or no, and this occurs in an orderly manner. क्या बोलोगे? कौन सा मैनर है? ऑर्डरली, या तो यस या नो। इसका मतलब क्या लिखूं यहां पर? बोलो, क्या लिखूं? किसका चेंज? अबे वोट है कि नहीं? चेंज ऑफ व्हाट? क्या बोला? कैरेक्टर, है कि नहीं? इसे कैरेक्टर ही याद आ रहा है, बोलो। आपने बात की बेटा, चेंज ऑफ व्हाट? वन। ठीक, आपने बात की फॉर्म इनटू अनदर, नहीं कंडीशन। क्या बोलोगे? तो ये आपने बात की बेटा, एक से किस में कन्वर्ट हो रही? दूसरे में। हाँ या ना? जब आप इवोल्यूशन की बात करोगे तो क्या मतलब हुआ? ये एक ऑर्डरली चेंज है कि नहीं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा है? एक सिंपल सी बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉरीफेरा, क्या बोलोगे? पॉरीफेरा से लेकर अगर आप मैमल्स तक की बात करोगे तो दिस इज द केस ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोलोगे? क्या इवोल्यूशन अब बंद हो गया? इवोल्यूशन ने बोल दिया देखो मैमल्स तक बनवा दिया, इतनी बात हुई थी, अब खत्म है खेल। यस और नो? इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यस और बट कंटिन्यूअस। क्या बोलोगे? तो इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस और नो? क्लियर? जिसमें क्या होगा बेटा, एक से क्या होगा, दूसरे फॉर्म की बात करोगे, वो बदल रहा है कि नहीं? बोलिए। तो आपने बात की चेंज ऑफ वन कंडीशन, एक से क्या होगा, दूसरी चीज बन रही है। गॉट द पॉइंट? ध्यान दीजिए, जब ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करोगे तो क्या देखोगे आप? कभी सुना होगा, जब सिस्टमैटिक आएगा तब बोलूंगा। इज दिस क्लियर? कीनियापिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है कि नहीं? फिर होमो ग्रुप में आएंगे, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। हाँ या ना? पहले कैसे थे? क्वाड्रिपेडल मोड ऑफ लोकोमोशन, फिर बाइपीडल मोड ऑफ लोकोमोशन, यस और नो? और होमो सेपियंस की बात करेंगे तो कंप्लीट बाइपीडल मोड ऑफ लोकोमोशन पर ही थे, या तो यस या नो? इसका मतलब आपने क्या देखा? ग्रेजुअली, धीरे धीरे चेंज आया, यस और नो? और पुरानी चीज की बात करोगे वो
ठीक, एंसेस्टर से नई जनरेशन डेवलप हुई कि नहीं, बोलिए। नाउ सो टेल मी व्हाट आई सेड, इवोल्यूशन कैसा है, तो आप बोलोगे दिस इज ग्रेजुअल प्रोसेस, क्या बोलोगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्या बोलोगे। तो इसकी डेफिनेशन आगे जाकर और ज्यादा क्लियर होगी, समझ में आ गई बात। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डार्विन, क्या बोलोगे, चार्ल्स डार्विन ने इसको, चार्ल्स डार्विन डिफाइंड इट एप्टली, बहुत शॉर्ट में चार्ल्स डार्विन ने इसे डिफाइन किया, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, क्या बोलोगे। ये आपने बात की बेटा, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यस और नो। ध्यान दो, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, वो सब एंसेस्टर्स हैं कि नहीं, बोलिए। आप उनके क्या है, डिसेंडेंट्स, क्या बोलोगे, आप उनके क्या है, डिसेंडेंट्स, यस और नो, बोलिए। इसका मतलब इफ दे आर योर एंसेस्टर्स, तो आप उनके क्या है, डिसेंडेंट्स, क्या बोलोगे। और डार्विन ने क्या बोला, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यस और नो, आप उनसे तो बने हैं लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, हाँ या ना, बोलिए। नाउ इस चीज को समझे कैसे, फॉर एग्जाम्पल फिशेस, क्या बोलोगे, फिशेस से कौन इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस से कौन, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से दो लाइन अलग चलेगी, एक बर्ड्स वाली और एक मैमल्स की, यस और नो, बोलिए। सो व्हाट आई सेड, आपने बोला कि सर आपने फिशेस बोला, हाँ या ना, फिशेस से कौन डेवलप हुए, तो क्या फिशेस खत्म हो गई क्या, ठीक, आपने बात की फिशेस एंसेस्टर थी, यहां तक एंसेस्ट्री कॉमन चली कि नहीं, ये तो फिशेस में ही कंटिन्यू रहे, ये किस में कन्वर्ट हो गए, एम्फीबियंस, किस में हो गया। इसका मतलब इन एंसेस्टर से नई चीज बनी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, हाँ या ना, एग्जैक्टली सेम बनती तो फर्क ही क्या था, एग्जैक्टली सेम बनती तो फर्क ही क्या रह जाता बेटा, यस और नो। सो आपने बात की फिशेस से कौन डिसेंड हुए, एम्फीबियंस विद सम मॉडिफिकेशन। इन द सिमिलर मैनर एम्फीबियंस से कौन डिसेंड हुए, रेप्टाइल्स, हाँ या ना, बट विद सम मॉडिफिकेशन, यस और नो। रेप्टाइल से दो लाइन बर्ड्स वाली अलग चलेगी और मैमल्स की अलग चली, यस और नो। तो व्हाट डार्विन वांटेड टू से, आपको समझ में आ गई, आपने बात की डिसेंट विद, ठीक, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, एग्जैक्टली सेम होता तो फर्क क्या था, इज दिस क्लियर नाउ। तो ये आपने किसकी बात की बेटा, इवोल्यूशन, दिस इज व्हाट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ या ना, इसको क्या बोलते हो, अनफोल्डिंग या अनरोलिंग, इज दिस क्लियर। और कितना एप्टली बोला डार्विन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, हाँ या ना, बोलिए। इसका तो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन बन रही है कि नहीं, बोलिए। ठीक, इसका मतलब कोई भी चीज हमेशा सेम नहीं रहती, क्या नहीं रहती। तो जब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात आएगी तो वहां एक थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कौन सी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाज स्ट्रांगली criticized by Charles Darwin, yes or no। पहले आप उसके पॉइंट्स देखेंगे और साइंटिफिकली आप देखोगे वो किस पॉइंट पर गलत कैसे हो गई, इज दिस क्लियर नाउ। तो ये तो आपने जनरल बात की, गॉट द पॉइंट। लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या बोलोगे, लाइफ के ओरिजिन की बात कर रहे हो, यस और नो। इसका मतलब पहले अर्थ आई होगी तो उसके ऊपर लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, हाँ या ना। अर्थ की बात करोगे, अर्थ इज पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, यस और नो। एंड क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज इज टर्म्ड एज यूनिवर्स, क्या बोलोगे। तो पहले यूनिवर्स बना होगा, उसके बाद ही किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, अर्थ का, किसका। एंड व्हेन अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसके बाद ही क्या स्टार्ट हुई होगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यस और नो, बोलिए। नाउ अब देखिए, एक पॉइंट बता रहा हूं फिर डिटेल्स देखेंगे। एक टर्म बता रहा हूं आपको, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, क्या बोलोगे। एक बात करोगे, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, क्या बोलोगे, क्लियर। क्या कहा गया, यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ 20 बिलियन ईयर्स अगो, हे गाइस, कब,
इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कब हुआ? तो आप बोलोगे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। यस और नो? बोलिए ना। अब देखिए, जब इसका इवोल्यूशन हुआ होगा तब वहां कोई भी प्रेजेंट नहीं था। यस और बोलो, वहां कोई एविडेंस तो नहीं रहा था, क्या नहीं था? बट ध्यान दो बेटा, जब जीनियस लोगों की बात आती है तो उनमें कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो हर किसी में नहीं होती। बोलिए, कभी कभी इस तरह के क्या होगा बेटा, मर्डर के केसेस सॉल्व होते हैं, वहां कोई एविडेंस नहीं होता। गॉट द पॉइंट? लेकिन क्या होगा बेटा, बहुत बड़े आईक्यू के बेस पर क्या होगा, उसे सॉल्व किया जाता है। ये ऐसा हुआ होगा तो इससे रिलेटेड ऐसी कंडीशन हुई होगी, तो उससे रिलेटेड वैसी कंडीशन हुई होगी। ऐसा और गॉट द पॉइंट? नाउ हाउ थिंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इज दिस क्लियर? बोलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात करते हो आप, यूनिवर्स, क्या बोलोगे? बोलिए, यूनिवर्स की बात करोगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा है कि नहीं? बोलिए, ठीक, ये कैसे क्रिएट हुआ, ये कैसे बना? दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय अ थ्योरी कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलोगे? अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल वही है। अगर आप उससे ज्यादा कुछ ले आए तो और ज्यादा साइंटिफिक हो तो एक्सप्लेन की जा सकती है। यस और नो? बट राइट नाउ क्या बोला? बिग बैंग थ्योरी। क्या बोला? इज दिस क्लियर? नाउ अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी की बात करोगे, उन्होंने बोला इस यूनिवर्स के अंदर क्या हुआ? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्या बोलोगे? ठीक, इतना बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा, उसको बोला बिग बैंग। क्या बोलोगे? कि उनको फिजिकल टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? ठीक, उसकी वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स और एक्सपेंड हुआ। क्या हुआ? हाँ या ना? बोलिए, लिसन, जब आप यूनिवर्स की बात करोगे इसका मतलब क्या है? सपोज यहां एक सॉलिड मास ऑफ बॉडी है और यहां एक सॉलिड मास ऑफ बॉडी है। यस और नो? बीच में खाली जगह है, उसको बोलते हैं स्पेस। क्या बोलोगे? तो लास्ट एंड पर जो सॉलिड बॉडी है और इस लास्ट एंड पर जो सॉलिड बॉडी है, यस और नो, वहां तक कौन है? यूनिवर्स। कौन है? यूनिवर्स में क्या है? तो आप बोलोगे गैलेक्सीज। क्या बोलोगे? क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। यस और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, हाँ या ना? एक नहीं, बहुत सारी। क्या है? आपको आपकी मिल्की वे गैलेक्सी पता है कि नहीं? वो अपने आप में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत बड़ी गैलेक्सी नहीं है। यस और नो? बोलिए, आप जब यूनिवर्स की बात करोगे, आपकी एक छोटी सी गैलेक्सी है, बोलोगे मिल्की वे। क्या बोलोगे? मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत ज्यादा गौर करोगे तो दिखेगा सोलर सिस्टम। क्या दिखेगा? और सोलर सिस्टम पर गौर करोगे तो क्या दिखेगी? अर्थ। क्या दिखेगी? इसका मतलब ये एक कंप्लीट बोर्ड है कि नहीं? इस कंप्लीट व्हाइट बोर्ड पर अगर मैं छोटा सा डॉट लगा दूं तो क्या एकदम से दिखेगा? क्या? बोलिए, इसका मतलब इफ आई कंपेयर अर्थ विद यूनिवर्स, इट इज मियरली अ स्पेक। क्या बोलोगे? एक छोटा सा डॉट है, धूल का एक कण। यस और नो? मियरली अ डस्ट पार्टिकल। क्या बोलोगे? इफ आई कंपेयर द साइज ऑफ अर्थ विद यूनिवर्स, यस और नो, इट इज मियरली साइज ऑफ अ डस्ट पार्टिकल, एक स्पेक है। यस और नो? बोलिए, ठीक, बट आपके लिए तो अर्थ ही सब कुछ है कि नहीं? बिकॉज यहां पर क्या होगा बेटा? लाइफ है। क्या बोलोगे? बोलिए, जब यहां लाइफ है और आपको अभी तक पता है कि और कहीं लाइफ नहीं है, बोलिए, अब आप सोचते हैं होती तो वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं? या तो आप एडवांस हैं या वो कम एडवांस है, और वो बहुत ज्यादा एडवांस है तो हो सकता है वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हो। कुछ भी थ्योरी हो सकती है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यस और नो? बोलिए, सो व्हाट आई सेड, मैंने बोला यूनिवर्स। क्या बोलोगे? यूनिवर्स में मैंने क्या बोला? दिस इज नथिंग बट क्लस्टर। क्या बोलोगे? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, हाँ या ना? जब गैलेक्सीज की बात करोगे, व्हाट आर गैलेक्सीज? गैलेक्सीज किसकी बनी है? तो आप बोलोगे स्टार्स। इट कंटेन्स व्हाट? स्टार्स। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा गैसियस क्लाउड। क्या बोलोगे? और एक बात करोगे, बोलोगे डस्ट पार्टिकल्स। क्या बोलोगे? हाँ या ना? ये किसकी बनी है? तो आप बोलोगे स्टार्स, गैसियस क्लाउड, डस्ट पार्टिकल एटसेट्रा। या तो यस या नो? बताइए, स्टार्स की बात करोगे, क्या आर स्टार्स ल्यूमिनस बॉडी?
स्टार्स की बात करोगे खुद एनर्जी इमिट करते हैं, यस और नो। समझ, जैसे अर्थ की बात करोगे, सन का रिफ्लेक्शन है कि नहीं, मून सन का रिफ्लेक्शन से आप चीज देखते हो, यस और नो। ठीक, तो अर्थ इज नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी बट सन इज, हाँ या ना। स्टार्स की बात करोगे वो खुद ल्यूमिनस बॉडी है, गॉट द पॉइंट, बोलिए। तो ध्यान दो, क्या कहा उन्होंने, किसने? अगर मैं आपको बोलूं बिग बैंग, क्या बोलोगे? बिग बैंग थ्योरी, कौन सी थ्योरी? एबे लिमेट्री, क्या बोलोगे? एबेलिमेट्री की बात करोगे, उन्होंने जो थ्योरी दी थी दैट वाज बिग बैंग थ्योरी, क्या थी, हाँ या ना? ठीक, इसको एक्सप्लेन करने से मैं आपको पहले दो छोटी सी बात बताता हूं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज, क्या बोलोगे, या स्टीलर बॉडीज की जब आप बात करते हो, यस और नो, तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें? लाइट ईयर्स, किसमें, हाँ या ना, बोलिए ना। बाकी सब तो छोड़िए, छोटी सी बात, अर्थ के ऊपर लाइट आती है कि नहीं? सन की लाइट को अर्थ पर पहुंचने में रफली टाइम लगता है 8 मिनट्स, कितना? 3.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर लाइट ने ट्रेवल केवल 8 मिनट में कर लिया, बोलिए। रफली 8 मिनट्स के अंदर 3.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 मिनट्स में, कितने? तो 1 महीने में कितना, तो 1 साल में कितना, यस और नो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर इज टर्म्ड एज लाइट ईयर, क्या बोलोगे, बोलिए। ठीक, हाँ या ना? तो कुल मिला के उसको क्या होगा, कैलकुलेशन ही क्या होगा बेटा, दिमाग में नहीं आएगी, बोलिए। एक तो एक्सप्लोजन कितना मैसिव हुआ होगा, यस और नो। जब मैं आपसे बोल रहा हूं सोलर सिस्टम आपके लिए बड़ा है, मिल्की वे गैलेक्सी में गौर से देखोगे तो सोलर सिस्टम दिख रहा है, जबकि मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी है कि नहीं? और इससे भी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, और एक नहीं बहुत सारी हैं, यस और नो। तो वो अपने आप में ही प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, बोलिए ना। अब देखो, एक पॉइंट बोला जाता है जो आपने पहले भी सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो अब क्लियर कर दूं। इफ यू आर व्यूइंग स्टार्स, क्या बोलोगे? अगर आप स्टार्स को देख रहे हैं तो यू आर पीपिंग इनटू पास्ट, क्या बोलोगे? जब आप स्टार्स को देख रहे हैं इसका मतलब आप किसको देख रहे हैं? पास्ट को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? छोटी सी बात आप मुझे बताइए, सपोज ये एक कंट्री है, हाँ या ना, ये दूसरी कंट्री है, दिस इज कंट्री नंबर 1 एंड दिस इज कंट्री नंबर, ठीक, सिंपल सी बात बता रहा हूं। कंट्री नंबर 1 के अंदर कोई राजा बना, कौन बना? आज कोई आदमी वहां राजा बना, यस और नो। अब कोई आदमी उस इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यस और। अब वो दूसरी कंट्री में 8 महीने बाद पहुंचा, क्या? तो 8 महीने बाद इनको मैसेज मिला कि वहां फला आदमी राजा बना है, क्या बना है? इज दिस क्लियर? तो जब वो मैसेज को लेकर आए उनके लिए तो इंफॉर्मेशन नहीं थी कि नहीं, लेकिन यहां 8 महीने में तो जाने कुछ क्या कुछ हो चुका होगा, यस और नो। हेलो, वैसे ही क्या होगा बेटा जब आप स्टार्स को देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, बोलिए। जब आप स्टार्स को देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि स्टार से क्या हुई थी, लाइट इमिट हुई, क्या? ये आप अर्थ पर हो, यहां बैठे हुए आप किसको देख रहे थे? स्टार, किसको देख रहे थे? आपको ये स्टार दिखा, और आपको देखो कितना बड़ा क्या है, यस और। ये जो आप देख रहे हो लाइट, ये क्या होगा, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर पहले, क्या बोलोगे? मिलियंस ऑफ लाइट ईयर पहले लाइट इमिट हुई थी, यस और नो, लेकिन अब आपके पास पहुंची है, अब, बोलिए। इतने मिलियन ईयर्स में तो हो सकता है स्टार ही निमट गया हो, हाँ या ना? तो जब तक आप इसे देख रहे हैं वो क्या था, वो जब लाइट इमिट हुई थी वो अब इतने मिलियन ईयर लाइट ईयर्स के बाद अब आपको दिखाई दी, यस और नो। तब तक तो वो जाने क्या बदलाव हो चुका था, इज दिस क्लियर? अरे हाँ या ना? सो वेन एवर यू आर व्यूइंग स्टार्स, वेन एवर यू आर, जब आप स्टार्स को देख रहे हैं तो मतलब आप किसको देख रहे हो? यू आर पीपिंग इन टू पास्ट, यस और नो। ये बात समझ में आ गई, बोलिए। नाउ अब देखिए, दिस इज मेयरली अ स्पेक्यूलेशन, यस और नो। ऐसा हुआ होगा, ये किसने सोचा?
इन्होंने थ्योरी बता दी, हाँ या ना? या तो आप इसे एक्सेप्ट कर लो या क्रिटिसाइज कर दो, या फिर समझ में आ गई बात? अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो एक्सप्लेनेशन बता दो अपना, बोलिए। या तो जो किसी आदमी ने कहा उसे गलत प्रूव कर दो, बोलिए। इसने सारी चीजें जहां तक हो सकता था लॉजिकल बोली कि नहीं? तो मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट को चीजें सिस्टमैटिक और रिलेटिवली बेटर लगी, तो माना कि नहीं? या तो आप कुछ अपना कंसेप्ट नया बता दो और क्या होगा, मैक्सिमम लोगों को कन्विंस कर दो। बट आज दिन तक फिलहाल क्या होगा बेटा, यही एक्सेप्टेबल है। नियर फ्यूचर में कौन सी बात आए, नोबडी नोज इट। इज दिस क्लियर? तो जो है उसी की बात करें। सो व्हाट एबेलिमेट्री सेड, किसने? एबेलिमेट्री ने कौन सी थ्योरी दी? उन्होंने क्या बोला? 20 बिलियन ईयर्स अगो। क्या बोला? क्या हुआ था? आपने बोला थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्या हुआ? ये इतना ह्यूज एक्सप्लोजन था, यस और कि इसको फिजिकल टर्म्स में ना आप डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ गई बात? नहीं, इमेजिन। समझ में आ गई? बोलिए। नाउ थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, यस और नो? तो यूनिवर्स की बात करोगे, वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे, यस और नो? कंडेंस होने लगे, यस और नो? बोलिए। तो यूनिवर्स क्या कर गया? एक्सपेंड हुआ। क्या हुआ? तो इन्होंने बोला ये इतना ह्यूज एक्सप्लोजन था कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हाँ या ना? ठीक है, तो आपने बात की बेटा, यूनिवर्स क्या होगा? यूनिवर्स क्या हुआ? एक्सपेंड। क्या हुआ? इसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर की बात करोगे, कम हुआ। अरे हाँ या ना? बोलिए। कम होने की वजह से आप बोलोगे गैसियस क्लाउड। क्या बोलोगे? ये क्या हुआ? कंडेंस। क्या हो गया? हाँ या ना? और फाइनली एक स्ट्रक्चर बनाया, बोला नेब्यूला। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? तो सेवरल नेबुलाज वर फॉर्म्ड, हाँ या ना? तो आपने बोला गैसियस क्लाउड क्या हुए? कंडेंस हुए, हाँ या ना? उनसे क्या बना? नेबुला। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे? फ्लैट डिस्क लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने जिनको बोला नेबुला। क्या नेबुला एक ही बना था क्या? बोलिए। इसका मतलब ये किसका बना? एटम्स और डस्ट पार्टिकल्स। किसका? इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एटम्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स का बना है कौन? नेबुला। क्या बोलोगे? बहुत सारे नेबुला थे, सेवरल नेबुलास थे, ऐसा और नो? बट एक नेबुला जिसको आपने नाम दिया सोलर नेबुला। क्या बोलोगे? बहुत सारे नेबुला थे, आउट ऑफ दिस नेबुला एक नेबुला था सोलर नेबुला, यस और नो? जिसने बनाया सोलर सिस्टम। क्या बोलोगे? सोलर नेबुला की बात करोगे, इससे क्या बना? दिस फॉर्म्ड सोलर सिस्टम। क्या बनाया? तो क्या हुआ? सोलर नेबुला का जो सेंटर वाला पार्ट था, ठीक, दिस बिकेम हॉटर हॉटर एंड हॉटर, यस और नो? इस आपने बात की बेटा सेंट्रल पार्ट। क्या बोलोगे? किसका? सोलर नेबुला की बात करोगे, सेंट्रल हॉट पार्ट। क्या बोलोगे? सेंट्रल हॉट पार्ट की बात करोगे, इट बिकेम हॉटर हॉटर एंड हॉटर, यस और नो? और इसने क्या बना दिया? सन। क्या बना दिया? इज दिस क्लियर? ठीक, तो मैंने क्या बोला? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। क्या बोला? जिससे कौन एक्सपेंड हुआ? यूनिवर्स। क्या बोलोगे? सो द टेम्परेचर केम डाउन, यस और नो? नाउ द गैसियस क्लाउड की बात कर दे, कंडेंस टू फॉर्म सेवरल, बहुत सारे क्या होगा बेटा? क्या? फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, बोला नेबुला। क्या बोला? नेबुला किसका बना है? आप बोलोगे एटम्स। क्या बोलोगे? एटम्स और स्मॉल पार्टिकल्स का बना है कि नहीं? बहुत सारे नेबुला में से आपका काम किससे सॉल्व हो रहा है? सोलर नेबुला। क्या बोलोगे? आपको अपने मतलब की चीज देखनी है कि नहीं? बोलिए ना। तो सोलर नेबुला, इसके सेंटर हॉट सेंट्रल पार्ट की बात कर गई, हॉटर 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 और हॉटर चला गया, ऐसा और नो? इसने क्या बनाया? सन। क्या? नाउ the atoms and the dust particles which were moving around the sun, yes or no, they finally turned into planets. क्या बोलोगे? तो मैंने बोला
देखिए यहां जगह नहीं है तो एरो बनाकर यहां लिख रहा हूं, यस और नो। सो मैंने आपको बोला व्हाट एटम्स, क्या बोलोगे? एटम्स एंड पार्टिकल्स मूविंग अराउंड, क्या बोलोगे? मूविंग अराउंड द सन, हाँ या ना? ये क्या हुए? कंडेंस, क्या होगा बेटे? और क्या बना दिया? फॉर्म्ड प्लैनेट्स, क्या बना दिया? इज दिस क्लियर? सो दिस इज एन एपिटोम, यस और नो? बोलिए, शॉर्ट फॉर्म है किसका? बिग बैंग थ्योरी। किसका? बोलो, जो किसने बोला? एबेलेमेट्री ने। किसने बोला? अब आप उल्टा देखिए, आपकी अर्थ है कि नहीं? वही आपको बहुत बड़ी दिख रही है, यस और नो? फिर आप बात करोगे सोलर सिस्टम, क्या बोलोगे? अरे सोलर सिस्टम में भी क्या होगा? अर्थ की रैंक बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप साइज के बेस पर देखें तो आपसे बड़े तो क्या होगा? जुपिटर, सैटर्न वगैरह है, यस और नो? ठीक, लेकिन सेंटर में कौन? सन, हाँ या ना? मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम को ढूंढना पड़ रहा है, यस और नो? तो सोचो मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी, जहां सोलर सिस्टम जैसी बड़ी चीज बहुत छोटी है। हेलो, अरे हाँ या ना? मिल्की वे गैलेक्सी खुद इतनी बड़ी नहीं, उससे कई गुना बड़ी गैलेक्सीज हैं, यस और नो? तो छोड़िए ना, क्यों दिमाग लगाएं, कितनी बड़ी बात है। बोलिए नाउ। तो यहां तक क्लियर है बात? सो व्हाट आई सेड, यूनिवर्स का इवोल्यूशन कब हुआ, लेकिन अर्थ का कब हुआ? अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या बोलोगे? ऑन अर्थ, क्या बोलोगे? आप बोलोगे 4 बिलियन ईयर्स अगो, क्या बोलोगे? मतलब 0.5 बिलियन ईयर के बाद लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट हुआ, कहां पर? अर्थ पर। कहां? लेकिन मैंने जो 4 बिलियन ईयर बोला है, ये नॉन सेल्यूलर कैटेगरी में है, क्या बोलोगे? 0.5 बिलियन ईयर्स बाद क्या बना? नहीं, अरे सेल्यूलर में तो बहुत टाइम लगा था, यस और? ठीक, अभी मैं आपके सामने डेटा कुछ नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ गई? जब मैं आपको केमिकल थ्योरी के बारे में बोलूंगा तब इसको हाईलाइट करूंगा, यस और? बोलिए, इसका मतलब क्या बने होंगे तब? क्लियर? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या बने होंगे? बताइए, अगर मैं आपसे बात करता हूं, आरएनए की बात करता हूं, प्रोटीन्स की बात करता हूं, पॉलीसेक्राइड्स की बात करता हूं, तो ये लिविंग है कि नहीं? नहीं है, यस और नो? लेकिन इनसे लाइफ बनती है कि नहीं? भैया डीएनए, आरएनए, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन्स की बात, दे आर नॉट लिविंग, यस और? बट लिविंग थिंग्स की बात करोगे, इट कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। समझ में आ गई बात? बोलिए। तो फिलहाल केवल दो ही बात, यूनिवर्स का इवोल्यूशन 20 बिलियन से, अर्थ का कब? 0.5 बिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा? चीजें क्या होगा? थोड़ी सेटल होना स्टार्ट हुई और चीजों का इनिशिएशन हुआ, यस और नो? बोलिए। सो नाउ वी विल बिगिन विद ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या बोलोगे? ठीक है, कर दूं रब? अब देखिए बेटा, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई होगी, तो उसके लिए क्या होगा? डिफरेंट थ्योरीज वर प्रपोज्ड, इज दिस क्लियर? अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी को प्रपोज किया, इज दिस क्लियर? लुक, थ्योरीज में आपको बताऊंगा, द मोस्ट एक्सेप्टेबल का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने होगा, क्लियर? दोज विच आर रिजेक्टेड, वो क्यों हुई उसके बारे में भी आप देखोगे, इज दिस क्लियर? हे, शैल आई रब दिस? सो बिफोर आई बिगिन, छोटा सा बात बताइए, क्लियर? इवोल्यूशन क्या बोला? कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन किसने बोला? मतलब चीजें क्या होगा बेटा, एंसेस्टर से ही डिसेंडेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन उनमें चेंज हो रहा है और वो उनसे कुछ अलग लग रहे हैं, यस और? बोलिए, समझ में आ गई बात? बिग बैंग थ्योरी एबिलिमेट्री की थी कि नहीं? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात की कि नहीं? इससे फाइनली क्या बने? नेबुला, क्या बने? नेबुला में से कौन से नेबुला ने आप? सोलर नेबुला ने क्या बनाया? सोलर सिस्टम। सोलर, तो सोलर नेबुला के सेंट्रल हॉट पार्ट और उसके आसपास वालों, अरे हाँ यार, ठीक है। जब आप स्टीलर बॉडीज की बात करोगे, डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे? ठीक, एक पॉइंट लिखा है, इफ यू आर, ठीक है, व्यूइंग अ स्टार यू आर पीपिंग इनटू द पास्ट,
इसका था इतने लाइट ईयर्स के बाद वो चीज आपके पास आई कि नहीं? बोलिए, गॉट द पॉइंट? अब देखिए, और अरे वो मीटेरॉइड्स होते हैं, समझ में आ गई बात? हाँ ठीक, सुनिए, देखो बेटा, वो इवेंट भी आपको आपको जब सुनिए वो चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है, अभी छोड़ो। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या बोलोगे? देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, सबने अपने हिसाब से दी, क्लियर? फर्स्ट थ्योरी वाज स्पेशल क्रिएशन, क्या बोलोगे? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सुनिएगा, विच थ्योरी? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, क्या बोलोगे? माइथोलॉजी मतलब रिलीजन बेस्ड है, क्लियर? धर्म ग्रंथ, माइथोलॉजी रिलीजियस थ्योरी है, यस और? बोलिए, तो रिलीजियस थ्योरी है तो एक जगह रख दी, यस और? बोलिए, क्योंकि कोई आदमी क्या होगा बेटा, साइंटिफिक एस्पेक्ट से नहीं सोचना चाहता, यस और? जो सोचता है उसे गलत बोल दिया जाता है, समझ में आगे बढ़। सो व्हाट दिस थ्योरी सेड, हाँ या ना? इस थ्योरी के जो 3 इंपॉर्टेंट कॉनोटेशंस थे वो मैं आपको बता देता हूं, और चार्ल्स डार्विन के कंसेप्ट की वजह से क्यों चैलेंज हुई ये भी आपको बता देता हूं, समझ में आ गई बात? लिसन, क्या बोला गया, ठीक? अगर आप बात करोगे पुराने टाइम पर, क्या बोला? अकॉर्डिंग टू व्हाट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, क्लियर? नाउ गॉड क्रिएटेड दिस एंटायर यूनिवर्स, यस और नो? जो बनाया वो सब किसने बनाया? गॉड ने, है कि नहीं? सारा का सारा जो बनने का प्रोसेस था वो 6 दिन में कंप्लीट हुआ, आप बोलोगे विद इन 6 डेज, क्या बोलोगे? पहले दिन की बात करोगे, आपने बात की बेटा, ठीक है, स्टार्स बन गए, स्पेस वगैरह ये बन गया, हाँ या ना? सेकंड डे मून वगैरह ये चीज बनी, ठीक है। थर्ड डे फिर और चीज बनी, ठीक है, लेक्स की बात करो, रिवर पॉन्ड ये सब बन गए। लास्ट डे की जब बात आई तब जाकर क्या होगा, ह्यूमन बना, कौन बना? और एनिमल्स, समझ में आ गई बात? उससे पहले क्या डेवलप हुए? प्लांट्स, कौन है? पहले फूड अर्थ पर आया, उसके बाद एनिमल्स डेवलप हुए, कि पहले एनिमल्स डेवलप हुए फिर फूड आया होगा? गॉट द पॉइंट? क्लियर? 6 डेज के अंदर ये सब कुछ हुआ, बोलो। नाउ थ्योरी हैज 3 कॉनोटेशंस, कॉनोटेशंस का मतलब क्या होगा? कॉनोटेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, अरे बालक उसको रखो, हाँ बेटा घर पे कर लेना यार, मैं बोल रहा हूं और आप यहाँ नेबुला सर्च कर रहे हो। काम की, हमेशा क्या होगा, काम की चीज को फोकस करो। स्टूडेंट क्या होगा बेटा, काम का तो नहीं करता और जाने कहां घूम रहा है, क्लियर? इस एक पॉइंट से, रिसर्च से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्लियर? लिसन, होता तो मैं ही नहीं बोल देता क्या बेटा, मैं 2 घंटे तक बोल देता, समझ में आ गया? फिर मीटिरॉइड एस्टेरॉइड्स कैसे बनते हैं, क्या है, फिर कॉमेट आएगा, फिर वो आता है, फिर वो आता है, फिर उस टेल में क्या होगा, क्यों दिखती है, तो मैंने आपसे कुछ बकवास की क्या? वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं तो अपन इधर उधर नहीं जा रहे हैं, समझ में आ गई बात? सो ट्राई टू बी प्रिसाइज, समझ में आ गई बात ना? अब देखिए, स्पेशल क्रिएशन में क्या होगा, 6 दिन में गॉड ने अर्थ को बना दिया कि नहीं? बोलिए। नाउ फर्स्ट पर्सन वाज एडम्स एंड फर्स्ट विमेन वाज ईव, समझ में आ गई बात? बोलिए। नाउ अब देखिए, तो दिस वाज अकॉर्डिंग टू व्हाट? क्रिश्चियनिटी। किसकी बात करोगे? फादर सोरेस, क्या बोलोगे? फादर सोरेस की बात करोगे, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखने वाले थे, यस और नो? सो ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी, बोला थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। किसका? ध्यान से सुनिए, अब क्या बोला, इसके 3 कॉनोटेशंस की बात है कि नहीं? बोलिए। एक पॉइंट पर आपको डायरेक्टली बात समझ में आ जाएगी। पहली बात, जो ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर आए थे वो एज सच आए, कैसे आए? क्लियर? लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच, जो लाइफ आपको आज दिख रही है दैट वॉज क्रिएटेड एज सच, यस और नो? हाथी भी था तो ह्यूमन भी था, सब कुछ एज सच था, यस और नो? दूसरा पॉइंट क्या है, डाइवर्सिटी कंटिन्यू टू रिमेन सेम सिंस इट्स बिगिनिंग, यस और नो?
जितने वैरायटीज ऑफ एनिमल्स आज आपको दिख रहे हैं वो शुरू से एग्जिस्ट कर रहे थे, यस और नो? तो पहला पॉइंट क्या था? जो लाइफ थी वो जैसी आई एज सच आई, हाँ या ना? मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स से मैमल्स आए, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते, यस और नो? फिशेस भी थी, एम्फीबियंस भी थे, रेप्टाइल्स भी थे, यस और? तो दैट वाज क्रिएटेड एज सच। ये पॉइंट क्लियर है? दूसरी बात, डाइवर्सिटी, क्या बोलोगे? डाइवर्सिटी कंटिन्यू टू रिमेन सेम सिंस इट्स बिगिनिंग, यस और? जब से क्या होगा बेटा, लाइफ का ओरिजिन हुआ तब से लेकर आज दिन तक डाइवर्सिटी पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी, यस और? पहले भी कॉकरोच थे, आज भी हैं। पहले भी एलिफेंट था, आज भी है, ठीक है? क्रोकोडाइल पहले भी, आज भी हैं। ह्यूमन आज भी हैं, पहले भी थे, यस और? तो जितनी वैरायटी पहले थी वो आज तक है कि नहीं? तो डाइवर्सिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ। बोलिए। थर्ड पॉइंट था, द एज ऑफ अर्थ इज 4000 ईयर्स। क्या बोलोगे? अर्थ की एज है 4000 साल पुरानी है अर्थ। कितनी? समझ में आ गई बात? बोलिए ना। अब हिंदू माइथोलॉजी की बात करोगे, उन्होंने अलग अलग चीजों को अलग अलग फॉर्म में बोला। पहले मत्स्य अवतार हुआ, क्या बोला? ठीक है। फिर आपने बात की अलग अलग, बीच में और अवतार आए, फिर आपने बोला कच्छप अवतार, कछुए का अवतार, यस और नो? फिर आपने बात की बेटा वराह अवतार, हाँ या ना? इसका मतलब वो बोल रहे थे पहले फिशेस की बात की, यस और नो? फिर एम्फीबियंस की बात की, जब कछुए की बात की तो उन्होंने रेप्टाइल्स की बात की, और जब पिग सुअर की बात की वराह अवतार तो उन्होंने मैमल्स की बात की, यस और नो? तो वो लॉजिकली आपको कुछ बताना चाहते थे, यस और नो? लेकिन आपके और उनके बीच में इतना ह्यूज कम्युनिकेशन गैप आया कि आप समझ नहीं पाए, यस और? बोलिए। ये जो आप लाइट ईयर्स की बात कर रहे हो, जितनी गैलेक्सीज की बात कर रहे हो, ये नथिंग इज न्यू। ये बहुत पहले उन्होंने कैलकुलेशन की थी। आज तो आपके पास टेलीस्कोप है कि नहीं? बोलिए। सप्तऋषि मंडल के बारे में बहुत पहले बताया था कि नहीं? उनकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी देखिए कि जब उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे तब वो इतने जीनियस थे, यस और नो? आप क्या समझदार रहे होंगे, वो इतने ज्यादा समझदार थे कि आप उनको नहीं समझ पाए। गॉट द पॉइंट? बोलो। सो देवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस की जिसके पास कुछ नहीं था, यस और? फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बात की। बोलो ना। तो ये अब उन्होंने बोला पहले इस अर्थ पर जो आए वो मनु थे, और बाद में कौन उनकी ठीक जो फर्स्ट लेडी थी वो श्रद्धा थी, यस और? बोलिए। अब एक छोटी सी बात, इन्होंने क्या बोला? 4000 साल पुरानी, क्या बोला? बोलिए। तो मुझे एक बात बताइए, 5000 साल पहले तो महाभारत थी, यस और? गॉट द पॉइंट? अब मैं एविडेंस के बेस पर आप देखिएगा डार्विन क्या बोलता है, क्लियर? या अगर आप अपने ही लेवल पर देखें, आपसे पूछा गया डायनासोर, क्या बोला? डायनासोर ना मैंने बोला ना आपने बोला, किसी और नहीं बोला कि नहीं? बोलिए। डायनासोर के फॉसिल्स हैं कि नहीं? फॉसिल्स की बात करेंगे, फॉसिल्स की डेटिंग हुई कि नहीं? 65 मिलियन ईयर्स अगो वो एक्सटिंक्ट हुए थे, ऐसा? तो डोमिनेट कब करते थे? जुरासिक पीरियड में। और एरा था मीजोजोइक। कौन था? 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो क्या 4000 साल ही हुए हैं क्या? बोलिए। तो यहां पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट कर गया कि नहीं? बोलिए। अरे हाँ या ना? ये पॉइंट। अब उन्होंने 6 दिन के अंदर लाइफ बनी है, ऐसा? और तो वो आपके 6 दिन नहीं बोल रहे हैं, उनके एक दिन भी हजारों साल के हुआ करते थे, ऐसा? और बोलिए। बोलो। लेकिन अर्थ की लाइफ क्या कह दी उन्होंने? 4000, हाँ या ना? अब ध्यान दो बेटा, टू लिव इन रोम फाइट विद पोप। इज दिस क्लियर? रोम में लेकर आप पोप से नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है। कौन है? ध्यान दो बेटा, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यस और नो? अगर किसी आदमी को आपने सारी पावर दे दी तो बहुत बड़ी रिस्क है। अगर वो समझदार है तो सारी बात सही है, समझ में आ गई बात? लेकिन अगर वो सन की है तो निमट जाओगे। बोलो। वो चांग चिंग चूंग कौन है वो, यस और नो? दुनिया को परेशान कर रखा है वो। नॉर्थ कोरिया में कौन सा है, जो भी है। अब सन की आदमी कौन पंगा ले? कहा मिसाइल गिरा दी तो आज लेने के देने पड़ गए, ऐसा? और उसको तो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई? गेटिंग द पॉइंट? सो पुराने टाइम पर कई लोगों ने बोला कि ये चीज गलत है, ठीक है? तो उनको क्या करना पड़ा? ऑपोजिशन झेलना पड़ा, है कि नहीं? और पोप से लड़ गए, मतलब जान की बाजी लगानी पड़ गई, यस और नो? कई को लगा यार जिए तो जिए, आग लगे, है कि नहीं? जब आएगा टाइम समझ जाएंगे अपने आप, नहीं तो नहीं। बोलिए। नाउ डार्विन, क्या बोलोगे?
डार्विन ने बोला कि लाइफ की बात करोगे, लाइफ फॉर्म की बात करोगे, दे कंटिन्यू टू चेंज। समझ में आ गई बात? लाइफ फॉर्म एक जैसी नहीं रहती, टाइम के हिसाब से चेंज होती है, यस और नो। जबकि इस थ्योरी के अंदर जिसके फादर सोरेस क्या होगा बेटा, स्ट्रांगली उसमें बिलीव करते थे, वो क्या बोले, जैसी थी वैसी ही लाइफ है, डाइवर्सिटी जैसी पहले थी वो ही आज है, यस और जो आप आज देख रहे हो शुरू से थी। बोलिए। और एज ऑफ अर्थ पर तो डार्विन का कंसेप्ट इन थ्योरी को क्या कर गया, चैलेंज। क्या कर गया? बोलिए। फॉसिल्स आपके पास बेस्ट एविडेंस है। बोलिए। जब फॉसिल्स आएंगे तब बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने सबने एक बात सुनी है, मैमथ क्या है? वूली मैमथ साइबेरिया में मिले। कहां मिले? वो आइस एज करके एक मूवी है कि नहीं? वूली मैमथ जो साइबेरिया में 25,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए थे, वैसे के वैसे ही मिले। समझ में आ गई? अनऑल्टर्ड फॉसिल। क्या बोलोगे? चलिए वूली मेहमत को छोड़िए, 35 साल पहले सियाचिन ग्लेशियर में इंडिया का एक सोल्जर खत्म हुआ था कि नहीं? पेट्रोलिंग के टाइम पर क्या होगा बेटा, स्लाइडिंग हुई, एवलांच था, मतलब बर्फ का तूफान आया और दब गया। ठीक है, तो लकीली वो मिला। उसकी बॉडी 35 साल बाद भी उतनी फ्रेश थी। समझ में आ गई बात? बोलिए। फिर 35 साल बाद उसके गांव में दी और वो वापस एक बार फिर क्रिमेशन हुआ उसका। समझ में आ गई बात? जो भी किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो साइबेरिया में क्या होगा बेटा, वो वूली मैमथ जैसे थे वैसे के मिले कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो वो आपके सामने एविडेंस है कि नहीं? डायनासोर के फॉसिल्स आपके सामने एविडेंस है कि नहीं? आगे चलकर देखोगे मैक्सिमम और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ही आपके पास फॉसिल है, यस और नो। देन यू हैव डेटिंग टेक्निक, कार्बन डेटिंग की बात करोगे, यूरेनियम डेटिंग की बात करोगे, यस और नो। सबके अपने हाइफ लाइफ पीरियड है कि नहीं? उनकी हाफ लाइफ से पता लगता है ये इतने करोड़ों साल पहले और ये इतने करोड़ों साल पहले का, यस और नो। बोलिए। सो कुल मिला के स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी एक रिलीजियस थ्योरी थी जिसको साइड में रख दिया जाए। यस, साइड से मतलब मानना हो तो मानो, बट इस पर कोई साइंटिफिक चैलेंजेस नहीं चलते हैं। समझ में आ गई बात? ध्यान दीजिए, अगर आप समझदार होंगे तो बात को समझेंगे, अगर आप एडमेंट हैं तो कौन समझाएगा आपको? ऐसे ही होता है तो होता है। समझ में? चिंग जोन को चाचू कौन समझाए उसको, बेवकूफ को? यस और नो। कि कंट्री की प्रोग्रेस पर ध्यान दे बजाय न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के, यस और नो। क्योंकि ना वो समझेगा और सामने वाले को पता है क्यों पत्थर से सर फोड़े। गॉट द पॉइंट? सो लेट इट बी वेयर इट वाज, क्लियर। बट डार्विन ने जो बात की वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट कर गई कि नहीं, मतलब चैलेंज कर गई इस थ्योरी को। ठीक। नाउ दूसरा कंसेप्ट आया, कंसेप्ट ऑफ व्हाट, कॉस्मिक। किसकी बात करोगे? कॉस्मिक थ्योरी की बात करोगे, बोलोगे पैनस्पर्मिया। क्या बोलोगे? सुनिए। ठीक। पैनस्पर्मिया की बात करोगे, आपने बोला स्पेस। सुनते जाइए, किसकी बात करोगे? केवल ओपेरिन हेल्डेन का कंसेप्ट है जो एक्सेप्टेबल है, यस और नो। बोलिए, बाकी तो सब आपको केवल सुनते रहना है। स्पेस। क्या बोलोगे? स्पेस से क्या चीज आए? स्पोर्स। कौन आए? स्पोर्स कहां पहुंचे? आपने बात की बेटा अर्थ पर। कहां पहुंचे? और अदर प्लैनेट्स। क्या बोलोगे? अदर प्लैनेट्स के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता, यस और नो। जिन्होंने थ्योरी दी उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि स्पेस की बात करोगे, यस और। बोलिए। स्पेस से स्पोर्स आए, वो इस अर्थ पर आए, कंडीशन फेवरेबल हुई, ये जर्मिनेट किए, इनमें चेंजेस आए और इनकी वजह से क्या होगा, लाइफ यहां पर ओरिजिन हुआ लाइफ का, यस और नो। बोलिए। इसलिए स्पोर्स को उन्होंने क्या बोला? यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलोगे? इन्होंने बोला यूनिट ऑफ लाइफ। किसको बोला? स्पोर्स को। किसको बोला? नाउ अरिनीज जैसे कई तरह के साइंटिस्ट ने क्या होगा, इसको क्या होगा, माना। इज दिस क्लियर? अब इसके ऑपोजिशन में कुछ बात आई, एंड द ऑपोजिशन वाज स्पेस की जो कंडीशन होती है, दे आर एक्सट्रीमली वेरी हार्श। क्या है? एक्सट्रीमली वेरी हार्श कंडीशन है किसकी? ठीक। सीवियर कोल्ड। फिर बीच में क्या होगा, किसी अगर आप किसी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हो तो हॉटनेस है कि नहीं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप एंटर करोगे तो आग लग जाएगी आपकी बॉडी पर, यस और नो। समझ में आ गई बात? हेलो। तो उन्होंने बोला इतनी एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, यस और नो।
बोलो। और स्पोर्ट जैसी कंडीशन से इतनी डाइवर्सिटी हो पाना नामुमकिन है। इज दिस क्लियर? सो फ्यू ऑफ द साइंटिस्ट स्टिल बिलीव इन थ्योरी ऑफ व्हाट? पेंस्पर्मिया, यस और नो? बट मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट दे आर स्टिल नॉट इन फेवर। बोलिए। तो स्पोर्ट्स की वजह से, स्पेस से स्पोर्ट्स आए, उसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। वो किससे रिलेटेड है? कंसेप्ट पेंस्पर्मिया। किससे? ना। फिर आई थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्या बोलोगे? सारी चीज स्पेस से आए, अब वहां कैसे बने? कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। क्लियर? ना सुनिए, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, अभी आप जब ओपेरिन हेल्डन का कंसेप्ट देखेंगे तो वो ही आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल फील होगा। यस और? बस आप सुनते जाइए। किसने क्या बोला, बोलने का राइट सबका है कि नहीं? बोलिए। सब आदमी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। गॉट द पॉइंट? इनको जो लगा इन्होंने बोल दिया, इनको जो लगा इन्होंने बोल दिया, अब इनको जो लग रहा है वो बोलने दो। बोला ए बायोजेनेसिस। क्या बोलोगे? ग्रीक ग्रीस के बड़े बड़े फिलोसोफर की बात करोगे, वो इस थ्योरी को प्रोपाउंड किए थे। यस और नो? बोलिए। क्या बोला गया? वॉन हेलमोंट वगैरह कई। वॉन हेलमोंट ने एक बताया, ह्यूमन की शर्ट। क्या बोलोगे? पसीने वाली ह्यूमन की शर्ट। यस और नो? बोलिए। उसके साथ क्या होगा? कुछ स्ट्रॉज वगैरह रख दी जाए, हाँ या ना? 21 डेज तक उसको रख दिया जाए तो उससे चूहे पैदा हो जाएंगे। ऐसा और? बोलिए। नाइल रिवर। क्या बोलोगे? नाइल रिवर की मड पर सनलाइट का एक्सपोजर होगा, उससे क्या डेवलप होती हैं? फिशेस। उससे कौन डेवलप होते हैं? क्रोकोडाइल्स। यस और नो? ये इस थ्योरी की बात थी, हाँ या ना? इसका मतलब लाइफ का डेवलपमेंट किससे होता है? बोलिए। नॉन लिविंग चीज से लिविंग बन रही है कि नहीं? बताइए। मिट्टी जिंदा है क्या? लेकिन क्या होगा? नाइल रिवर की मड के ऊपर जब सनलाइट का एक्सपोजर होता है कुछ टाइम तक, यस और नो, तो उससे फिशेस डेवलप होते हैं, क्रोकोडाइल्स डेवलप होते हैं, एम्फीबियंस डेवलप होते हैं, हाँ या ना? मीट की बात करोगे, उसको सड़ने दो, उससे क्या डेवलप हो जाएंगे? मैगट्स और इंसेक्ट। कौन डेवलप हो जाएंगे? बोलिए। तो किसने बोला? किस थ्योरी ने बोला? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा मड। क्या बोलोगे? ऑफ व्हाट? नाइल रिवर। यस और नो? इसके ऊपर किसका एक्सपोजर? इनसे क्या डेवलप होगी? बोलो। फिशेस, एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल एटसेट्रा, हाँ या ना? जब थ्योरी एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो क्यों बोलूं? वॉन हेलमोंट का एक्सपेरिमेंट, हाँ या ना? बोलिए। ठीक है। तो क्या होगा? पसीने वाली टी शर्ट को स्ट्रॉ के साथ रखो 21 दिन तक तो चूहा डेवलप हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक। आपके सामने कंसेप्ट है, बात हंसने वाली नहीं, बात यह है उन्होंने जो सोचा उन्होंने बोल दिया। समझ में आ गई? बोलिए। अब जैसे मान लो बच्चा सोचा होगा लाइट जल रही, और इसमें तो अंकल जी आग जल रही होगी इसलिए लाइट आ रही है कि नहीं? उसने जो सोचा बोल दिया। समझ में आ गई? बोलिए। ध्यान दो। मोर रिसेंट इज मोर रिलेवेंट। मोर रिसेंट इज, इसका मतलब आज जो आपके पास नॉलेज है और 100 साल बाद होगी, उसमें डिफरेंस होगा कि नहीं? बोलिए। समझ में आ गई बात? आज से 1500 साल पहले आपको जेनेटिक्स का बहुत बड़ा आइडिया था क्या? नहीं था। यस और नो? मेंडल आए तो उनको लॉ पता लगा कि नहीं? धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? क्या मेंडल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में जानते थे क्या? नो। समझ में आ गई बात? सो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। बोलिए। पहले आपको पूरा एनिमल दिखा, फिर आप टिश्यू लेवल पर आए, फिर सेल लेवल पर आए, फिर न्यूक्लियस पर आए, फिर डीएनए पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच गए आप। यस और नो? सो पहले आप बल्क में देखते थे, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप होते चले गए, आप नैनो टेक्नोलॉजी पर, बहुत छोटी टेक्नोलॉजी पर आ गए। यस और नो? बोलिए। नाउ गॉट द पॉइंट? तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्या बोलोगे? ये टोटली नॉन साइंटिफिक जैसी थ्योरी थी, हाँ या ना? अब ये क्यों हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन मैं बायोजेनेसिस से दे दूं तो ज्यादा बेटर है। समझ में आ गई बात? तो वाला थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या बोलोगे? क्लियर? हार्वे एंड हग्सले। क्या बोलोगे? हार्वे और हग्सले की बात करोगे, दे प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी, इन्होंने इस थ्योरी को दिया। समझ में आ गई बात? हेलो? क्या बोला? ओमनिस
सेल्यूला, बोलिए, ई, बोलो, सेल्यूला की बात करते हो। यहां पर इन्होंने क्या बोला, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, क्या बोलोगे? ठीक आपने बात की, ओमिनिस सेल्यूला का कंसेप्ट इनका है, बोलिए, बोलिए, ये सेल का कंसेप्ट है, किसका है, बोलिए। नाउ इन्होंने क्या बोला, बोलो, एक्स वाइवम, क्या बोला, और एक्स वाइवम का कंसेप्ट क्या देना चाहते थे जो इन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर दिया था, यस और बोलिए, एक्स वाइवम या एक्स वीवो का कंसेप्ट, क्लियर, बोलिए। नाउ वो क्या कहना चाहते थे, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, क्या बोलोगे? ये आदमी इनके पेरेंट्स से डेवलप हुआ, वो पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से डेवलप हुए, वो पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से डेवलप हुए, बिल्कुल बात सही चल रही है कि नहीं? तो इन्होंने क्या बोल दिया, लाइफ अराइज, क्या बोलोगे, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। अब सुनिएगा क्यों एक्सेप्ट किया गया और ये थ्योरी भी क्यों रिजेक्ट हो गई। लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, हाँ या ना, बोलिए, किसकी थ्योरी, कौन सी? लाइफ का ओरिजिन लाइफ से ही हो सकता है, यस और नो, नॉन लिविंग से बिल्कुल भी नहीं। किसने बोला? बहुत सही बोला, यस और नो। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक, तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या होगा बेटा, इसके सपोर्ट में थ्योरी दी, और जो फाइनल साइंटिस्ट था उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से ये थ्योरी बिल्कुल डिस्कार्ड हो गई। कौन सी? एबायोजेनेसिस, क्लियर। एक एक्सपेरिमेंट था रेड्डी, किसका था? एक एक्सपेरिमेंट था स्पेलेंजनी, क्या बोलोगे, क्लियर। और एक एक्सपेरिमेंट फेमस, समझ में आ गई? लुइस पाश्चर के एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गई, यस और? सुनिए, मान लीजिए आपने गेहूं पैक करके रख दी, यस और? कुछ टाइम बाद देखते हो कीड़े लग गए, तो आपको भी लगेगा अरे गेहूं से कीड़े डेवलप हो गए। चावल की बात करोगे, इसमें भी कीड़े डेवलप हो गए, यस और? दूध को ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें कीड़े डेवलप हो गए कि नहीं, बोलिए। तो आपको भी लगेगा इसी से होता है। सड़ती हुई मीट से क्या डेवलप होगा, मैगट और इंसेक्ट क्या डेवलप हो जाएंगे, बोलिए। लेकिन क्यों नहीं हुए, अब आपको बता देता हूं, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया, रेड्डी, किसने किया? इनकी डिटेल्स अब लिखी नहीं है, प्रेजेंट एनसीईआरटी ने काट ही दी, क्लियर। उसने क्या किया, फिश, क्या बोलोगे, बताइए। सबसे जल्दी खराब होने वाला नॉनवेज है कि नहीं? आपने बोला फिश, क्या बोला? फिश के टुकड़े करके रख दिए, हाँ या ना, बोलिए, किसके? अब फिश की बात करेंगे, रॉटन फिश जब ये सड़ेगी, यस और, तो इसमें से फ्रेग्रेंस निकलेगा कि नहीं, स्मेल कहोगे उसे, यस और? ये स्मेल क्या होगा, आसपास से क्या होगा बेटा, फ्लाइज वगैरह को अट्रैक्ट करेगी, किसको? वो फ्लाइज यहां विजिट करेंगी, फ्लाइज यहां आएंगी तो एग लेइंग करेंगी, एग लेइंग के बाद क्या होगा बेटा, इससे कौन डेवलप होगा, मैगट, कौन डेवलप होगा, और वो मैगट लार्वे से फाइनली कौन डेवलप हो जाएंगी, फ्लाइज, कौन है? आपको क्या लगा, सड़ी हुई फिश की वजह से, रॉटन फिश की वजह से कौन डेवलप हुए, फ्लाइज, कौन डेवलप हुए? लेकिन रॉटन फिश ने किसको अट्रैक्ट किया, फ्लाइज। बार बार आई तो उन्होंने क्या की, एग लेइंग, एग से कौन डेवलप हुआ, लार्वा, और लार्वे से क्या डेवलप हुई, नई फ्लाइज, बोलिए। मतलब उस फ्लाई के एग की वजह से ही नई फ्लाइज डेवलप हुई कि नहीं, बोलिए। तो उसने दो एक्सपेरिमेंट पैरेलल किए, देखिए पहले क्या रखा, तीन एक्सपेरिमेंट एक साथ चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। पहले कौन, फिश, ये ओपन कंटेनर में है कि नहीं। दूसरी को क्या होगा, मसलिन क्लोथ से ढक दिया, यस और? बहुत पर्चमेंट पेपर बोल दीजिए, समझ में आ गई बात, बोलिए। फलालीन जैसा कपड़ा होता है उसको बोलते हैं मुस्लिन क्लोथ, यस और? ठीक है, दूसरी बात। और इसको क्या होगा, तीनों को क्या कर दिया, बॉयल, क्या कर दिया, ताकि इसके बैक्टीरिया तो खत्म हो जाए, यस और? इसको बॉयल करके खुला छोड़ दिया, इसको क्या होगा, उस पर्टिकुलर क्लॉथ से कवर कर दिया, हाँ या ना। और यहां पर क्या होगा, करने के बाद इमीडिएटली इसको क्या होगा, एयर टाइट चैम्बर की बात करोगे, एयर टाइट कर दिया, क्या कर दिया,
बताइए, यहां डायरेक्ट फ्लाइज विजिट कर रही हैं कि नहीं? स्मेल इस क्लॉथ से भी निकल रही है कि नहीं? फ्लाइज आती थी, इसके ठीक ऊपर ही अंडे देकर चली जाती थी, ऐसा और यहां फ्लाइज आ ही नहीं पाती थी। गॉट द पॉइंट? इसमें फ्लाइज डेवलप हुई, इसमें ऊपर आई, एग लेइंग ऊपर ही हो गई, ऐसा और इसमें आ ही नहीं पाई तो कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तो इस एक्सपेरिमेंट ने फाइनली क्या प्रूव कर दिया? नॉन लिविंग की, किसकी? नॉन लिविंग से क्या डेवलप नहीं होता? अरे हाँ या ना? लाइफ अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो क्लियरली क्या बोला? मत फ्लाइज आई, एग लेइंग की, तब उनसे फ्लाइज डेवलप हुई कि नहीं? अरे सांप क्यों नहीं आया डेवलप हुआ इससे? हाथी क्यों नहीं डेवलप हुआ? फ्लाइज ही क्यों हुई? समझ में आ गई बात? बोलिए, किसका एक्सपेरिमेंट था? रेड्डी। उसके कुछ टाइम बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ, स्पेलेंजनी। क्या बोलोगे? उन्होंने क्या होगा? हॉट ब्रॉथ, क्या बोलोगे? उसमें मीट के टुकड़े, ब्रॉथ के अंदर क्या होगा बेटा? ठीक है, स्ट्रॉस को बॉईल किया, उसके बाद कुछ मीट के टुकड़े भी उसमें बॉईल कर दिए, यस और नो, और एक बार फिर 3 जार में रखे। किस में रखे? हाँ या ना? इतना ज्यादा बॉईल किया कि उनमें जो भी चीज एग्जिस्टिंग थी, कोई बैक्टीरिया नहीं बचा, यस और नो? बोलिए। उसने भी 3 इस तरह से किए, एक को खुला रखा, एक पर ऐसे किया और एक को एयर टाइट कर दिया, यस और नो? उसके रिजल्ट्स भी क्या होगा? सेम थे कि नहीं? एक बार फिर दोनों के एक्सपेरिमेंट ने किसको डिसअप्रूव कर दिया? एबायोजेनेसिस। किसको किया? फाइनली जो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था, जिसने चीजों को खत्म कर दिया, वो था लुइस पाश्चर। कौन था? लुइस पाश्चर की जब बात करोगे, इस आदमी की अपने आप में इतनी बड़ी ग्रेविटी थी, ऐसा और नो, कि अगर लुइस पाश्चर ने कुछ बोल दिया, इसका मतलब उस बात में बहुत बड़ा दम है। तो लुइस पाश्चर ने गलत भी तो कुछ नहीं किया था। समझ में आ गई बात? पाश्चराइजेशन टेक्निक उनकी थी कि नहीं? कई वैक्सीन उनके दिए हुए थे कि नहीं? अरे हाँ या ना? बोलिए ना। सो एनसीईआरटी हैज हाईलाइटेड ऑन, एनसीईआरटी ने मेनली जिसको फोकस किया, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है अब? तो इसके मीट वाले एक्सपेरिमेंट को, इसके ब्रॉथ प्लस मीट वाले एक्सपेरिमेंट को उन्होंने केवल नाम लिखकर छोड़ दिए इन सब के, यस और नो? नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट लुइस पाश्चर। क्या बोलोगे? लुक, उसने और कितना साइंटिफिकली चीज को बताया, यहां पर ध्यान से सुनिए। शैल आई रब दिस? बताइए। तो मड ऑफ नाइल रिवर से क्या होगा? फिशेस, क्रोकोडाइल्स डेवलप होते हैं। ये थ्योरी किसकी बात कर रही है? बोलिए। एबायोजेनेसिस। तो ग्रीक फिलोसोफर्स इसको मानते थे कि नहीं? रिलीजन बेस्ड थ्योरी कौन सी है? वेरी गुड। पेंसपर्मिया की थ्योरी कौन सी है? कॉस्मिक, मतलब किससे? स्पोर्स वाली बेस्ड, यस और? नाउ टॉकिंग अबाउट लुइस पाश्चर, क्या बोलोगे? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक, वो कौन सी थ्योरी है जो बोलती है लाइफ राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ? वो 3 साइंटिस्ट के नाम बताइए जिनके एक्सपेरिमेंट बायोजेनेसिस की थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे। रेड्डी, स्पेलेंजनी एंड लुइस पाश्चर। क्लियर? लुक गाइस, लुइस पाश्चर ने क्या किया? ये क्या होगा बेटा? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्या किया उन्होंने? क्या होगा? स्वान नेक बॉटल को बनाया, यस और? बोलिए। 3 थी, पर मैं आपको क्या होगा 2 पर ही बता रहा हूं क्या है। एक स्वान नेक वाली थी और एक क्या होगा बेटा जिसमें स्वान नेक नहीं था, यस और? आप इसे ब्रोकन कहें या विदाउट स्वान नेक कहें, यस और? बोलिए। लिसन व्हाट ही डिड। देखिए, समझदार आदमी आपके सामने लॉजिक रख देता है, यस और? अगर आप समझदार हो तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ या ना? और अगर बुलिश माइंड हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं। समझ में आ गई बात? व्हाट ही डिड, आपने बात की बेटा शुगरी सिरप। क्या बोलोगे? शुगरी सिरप प्लस किल्ड यीस्ट। क्या बोलोगे? ये सॉल्यूशन इन्होंने लिया, हाँ या ना? शुगरी सिरप बनाया और इसमें क्या होगा? किल्ड यीस्ट है। क्या है मतलब? किल्ड यीस्ट यहां किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मीडियम की तरह। किसकी तरह? अरे हाँ या ना? बोलिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसको ये बॉईल करते चले गए, करते चले गए, हाँ या ना? बोलिए। तो स्टीम यहां से होकर निकलती थी। गॉट द पॉइंट? बोलिए। दोनों की बात करोगे, दोनों में चीज सेम है कि नहीं? दोनों को बॉईल किया कि नहीं? दोनों में चीज सेम है, दोनों को बॉईल किया। एक में क्या है? स्वान नेक और एक दूसरे में स्वान नेक नहीं है।
क्लियर? इसका मतलब किल्ड यीस्ट है, ये मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, मरी हुई यीस्ट से तो कुछ होगा नहीं ना। बोलिए। अब जब हीट करने के बाद इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। बोलिए। अब इसके अंदर तो यहां पर क्या होगा बेटा, क्या चीज आ गया? बोलिए। जब आप स्टीम की बात करोगे तो ये क्या होगा, दीवारों के सारे जो स्टीम थी यहां क्या होगा बेटा, आई आई, और यहां क्या होगा, पानी के फॉर्म में डिपॉजिट हो गई कि नहीं? किस फॉर्म में डिपॉजिट हो गई? वाटर के फॉर्म में क्या होगा, ये चीज क्या होगा बेटा, डिपॉजिट हो गई। या तो यस या नो? बोलिए। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में प्रेजेंट होते हैं, यस और नो? ये उन लोगों को पता था। इज दिस क्लियर? बाकी को तो ये लगा था सड़े हुए मांस से क्या होगा, कीड़े डेवलप हो जाते हैं। उनको क्या पता कौन सी चीज कहां है, यस और नो? बोलिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां तो आए, पानी की एक प्रॉपर्टी है, आप पानी में पहुंच तो गए, लेकिन अब आप पानी से जंप नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे, ठीक, वो इधर डस्ट पार्टिकल माइक्रो यहां तो आए कि नहीं, इस पानी में ट्रैप हो गए। कहां? यहां से इधर नहीं जा पाए। बोलिए। तो बहुत दिनों तक ये मीडियम खराब ही नहीं हुआ। जब इसका एनालिसिस किया तो यही बहुत सारे माइक्रोब्स वैरायटीज यहां नजर आई, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। बोलिए। इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा था, फिल्टर की तरह। किसका? तो ऑर्गेनिज्म पानी में तो आए, लेकिन अब यहां से जंप लेकर कहीं जा नहीं सकते हैं, यस और? सिमिलरली कुछ दिनों बाद ये सड़ने लगा, खराब होने लगा, और इसमें क्या होगा, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई। इसका मतलब एयर के थ्रू, डस्ट पार्टिकल के थ्रू माइक्रोब्स इसमें आए। शुगरी सॉल्यूशन था कि नहीं? मरा हुआ यीस्ट भी किसकी तरह बिहेव कर रहा था, न्यूट्रिएंट मीडिया की तरह, यस और नो? और इसमें क्या होगा, कॉलोनीज ग्रो कर गई। समझ में आ गई बात? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट विदाउट स्वान नेक में हुआ या स्वान में हुआ? हाँ या ना? बोलिए। थर्ड वाले के अंदर उन्होंने क्या होगा, ये चीज करके छोड़ दी कि नहीं? बोलिए। उसके कुछ दिनों बाद जब उसको तोड़ा तो फाइनली उसमें भी क्या होगा, डेवलपमेंट हो गया, ऐसा और नो? लेकिन इसमें नहीं हुआ, हाँ या ना? तो इस फेमस एक्सपेरिमेंट के बाद किसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, बैकबोन? ए बायोजेनेसिस वाज कंप्लीटली डिस्कार्डेड, यस और नो? क्योंकि इस आदमी का नाम बहुत बड़ा था कि नहीं? बोलिए। और इसने जो बड़े आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया, लॉजिकली सामने रखा, तो मानना पड़ा। गॉट द पॉइंट? बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर वही आना चाहिए कि नहीं? बोलिए। क्वेश्चन पूछा था लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, इन्होंने बोला रिलीजन बेस पर था, तो वो चीज हटा दीजिए। इन्होंने बोला स्पोर से आई, इन्होंने बोला कि मिट्टी से बनता है, मीट से बनता है, सब कुछ कलाकारी कर ली, यस और नो? बोलिए। हाँ या ना? इन्होंने बोला लाइफ राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, क्या बोलोगे? एक्सेप्ट किया कि नहीं? लेकिन बात कहां थी कि पहली लाइफ कहां से आई? इन्होंने बोला लाइफ राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ राइज फ्रॉम, अरे आपके फादर, उनके फादर, उनके फादर, लास्ट सबसे पहले कौन? मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाज डिस्कार्डेड, तो आपका आंसर क्या होगा? ये सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे थे, लेकिन फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ वो तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यस और नो? लाइफ से लाइफ आएगी वो क्लियरली एक्सप्लेन किया साइंटिफिकली, बट फर्स्ट कहां से आई, दे कुडंट एक्सप्लेन, यस और नो? बोलिए। नाउ जो अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, यस और नो, दैट इज ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। कौन सी है? उसको बोलोगे मॉडर्न थ्योरी, क्या बोलोगे? डन? बताइए। सो विच वन इज द मोस्ट फोकस्ड वन? आपने बोला ओपेरिन हेल्डेन, यस और? बोलिए। सो जिस किसका जादू नहीं चला, स्पेशल क्रिएशन, हाँ या ना? बताइए स्पेशल
के 3 कोनोटेशंस थे कि नहीं? बेटा एनसीईआरटी ने लिखा है तो पता होना चाहिए, यस और नो? पहली बात, लाइफ एग्जिस्टेड, बोलिए, ऐसा जैसा था वैसा था कि नहीं? डाइवर्सिटी, सेकंड पॉइंट क्या होगा? जितनी शुरू में थी, जो आज आप देख रहे हो शुरू से थी। और अर्थ की लाइफ कितनी थी? 4000 ईयर्स, यस और? चार्ल्स डार्विन वेलेस के कंसेप्ट की वजह से थ्योरी चली गई कि नहीं? बोलिए। नाउ डू यू दिस एक्सेप्ट दिस पेंस्पर्मिया? स्पोर की बात करोगे, इतनी डाइवर्सिटी स्पोर के बेस पर पॉसिबल नहीं, और इतनी हार्श कंडीशंस को क्या होगा बेटा टॉलरेट कर पाना, हाँ या ना? ठीक। अब अर्थ के सरफेस पर कुछ मीटेरॉइड्स के टुकड़े आए कि नहीं? उनके ऊपर भी आपको स्पोर्स मिले, यस और नो? लेकिन उनके पास जर्मिनेटिंग पावर नोटिस नहीं हुई। गॉट द पॉइंट? तो कुछ आज भी बिलीव करते हैं तो करने दो, यस और नो? बट मेजॉरिटी ने नहीं माना। बोलिए। नेक्स्ट आप बात करोगे थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, क्या बोलोगे? नाइल रिवर की मड से क्रोकोडाइल्स डेवलप होते हैं। ठीक। आपने बात की ह्यूमन स्वेट से लथपथ शर्ट को स्ट्रॉ के साथ 21 दिन तक डार्कनेस में रख दिया जाए तो चूहा डेवलप हो जाएगा, ये आप मानते हैं? बोलिए। पुराने टाइम पर माना जाता था, आज भी अगर किसी अनजान आदमी से क्या होगा, मांस के टुकड़े को रख दो, सड़ रहा होगा तो उसमें मैगट्स वगैरह डेवलप होते हुए दिखेंगे कि नहीं? उसको आज भी लगेगा यही है, यस और नो? व्हाट द पॉइंट? हाँ या ना? चावल में कीड़े लगे हैं कि नहीं? अगर आप क्या होगा बेटा, उन ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स वहां चिपके हुए थे, कंडीशन फेवरेबल आई, हाँ या ना? और स्पोर्स डेवलप हो गए, या उनके एग्स डेवलप हो गए, एग से कीड़े डेवलप हो गए, बोलिए हाँ या ना? अगर आप उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली स्टरलाइज करके पैक कर दीजिए तो कुछ भी नहीं होना है। समझ में आ गई बात? बोलिए। सो एक बार फिर जो थ्योरी कौन सी थी नॉन साइंटिफिक तरीके की, वो था ए बायोजेनेसिस, क्या बोलोगे? स्ट्रांगली क्या होगा बेटा, कौन सी आई? लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये किसने बोला? हार्वे एंड हक्सले। किसने बोला? हाँ या ना? बताइए, हार्वे और हक्सले की थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट किसका मिला? आपने बोला रेड्डी, किसका मिला? और एक स्पेलेंजनी, और एक वो किसका एक्सपेरिमेंट था जिसने पूरी की पूरी ए बायोजेनेसिस को खत्म कर दिया? गुड। अब बात करोगे बेटा ओपेरिन एंड हेल्डेन, किसकी बात करोगे? ढंग से सुनिएगा। मॉडर्न थ्योरी, क्या बोलोगे? या ओपेरिन एंड? लुक व्हाट दे सेड। ओपेरिन और हेल्डेन की बात करोगे, ओपेरिन वॉज अ रशियन साइंटिस्ट, कौन थे? हेल्डेन की बात करोगे, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, क्या था? हाँ या ना? बोलिए। ओपेरिन और हेल्डेन की बात करोगे, इनका कंसेप्ट क्या होगा बेटा, एक जैसा ही चल रहा था कि नहीं? बोलिए। जब बायोजेनेसिस फेल हुई तो वो सब तरह से लायक थी, लेकिन वो ये नहीं कह पा रही थी कि फर्स्ट लाइफ कहां से आई, इसलिए आपका आंसर वहां से भी नहीं मिला कि नहीं? तो अब तक की सारी क्या होगा, डिस्कार्ड हो गई। क्या हो गई बेटा? लिसन, हेल्डेन की बात करोगे, इन्होंने क्या होगा बेटा, इस थ्योरी की बात करोगे, इनका भी कंट्रीब्यूशन था कि नहीं? फाइनली हेल्डेन इंडिया में आकर सेटल हुए थे, ऐसा और इंडिया में ही खत्म हो गए थे। समझ में आ गई बात? बोलिए। नाउ बट इनका ओरिजिन क्या था? ही वॉज अ ब्रिटिश, यस और नो? ठीक है। नाउ ओपेरिन की बात करोगे, ही वॉज रशियन साइंटिस्ट, क्या है? इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या बोलोगे? ये बुक किसकी थी? आपने बात की ओपेरिन, क्या बोलोगे? इन्होंने अपनी बुक के अंदर इस थ्योरी को क्या किया, मेंशन किया, क्या किया? लुक व्हाट ही डिड, मॉडर्न कंसेप्ट दिया कि नहीं? इन्होंने दिमाग लगाया, ये थ्योरी भी फेल हो गई, वो थ्योरी भी फेल हो गई, तो कौन सी थ्योरी एक्सेप्टेबल होगी? बोलिए। सपोज आपने 10 डॉक्टर को दिखाया तो 11th के पास पहुंचे कि नहीं? या आपने 5 डॉक्टर को दिखाया, छठे के पास पहुंचे कि नहीं?
4 अलग अलग डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखने के बाद छठा डॉक्टर समझ में आ गया सारे टेस्ट हो चुके हैं कि नहीं, तो वो कंक्लूड कर चुका था कि सब अलग अलग टेस्ट करवा चुके हैं, इसकी वजह से नहीं उसकी वजह, तो अब वो कंक्लूजन ले सकता है कि नहीं, बोलिए ना। ये आप लोगों की है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सुनिए एक मिनट। बोला ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या बोलोगे? इन्होंने क्या बोला, एक एक आउटलाइन बता रहा हूं फिर बात। पहली लाइफ तो कहां हुई होगी? नॉन लिविंग, क्या है? तो इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट लाइफ, क्या बोलोगे? फर्स्ट लाइफ जो डेवलप हुई थी, यस और नो, वो तो किससे डेवलप हुई थी? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किससे? जो पहले ही एग्जिस्ट करते थे, बोला प्री एग्जिस्टिंग, क्या बोलोगे? इसकी डिटेल्स बाद में आएंगी, यस और बोलिए। अभी तो केवल एक लाइन बोल सकता हूं। तो उन्होंने बोला पहली लाइफ तो किससे आई होगी? नॉन लिविंग लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यस और नो। इसका मतलब आरएनए की बात करोगे, प्रोटीन वगैरह, इज दिस क्लियर? इनसे किसका डेवलपमेंट हुआ होगा? फर्स्ट लाइफ। किसका? बस एक बार जब लाइफ आ गई फिर लाइफ से लाइफ डेवलप हुई, यस और नो बोलिए। इन्होंने पूरी बात साइंटिफिकली की थी, समझ में आ गया? वरना एक आदमी पैर खींच लेता, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यस, इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ तब जाकर ऐसे हुआ होगा। समझ में आ गई बात? बोलिए। तो इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो उनसे क्या डेवलप हुई? फर्स्ट लाइफ। क्या डेवलप हुई होगी? इसका मतलब आप पैर खींचोगे तो अब क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज पुराना जो एटमॉस्फियर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर था। क्या था? पुराने एटमॉस्फियर में फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल थी ही नहीं, यस और नो। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर पहले था तभी ऐसा हुआ होगा, यस और नो। तो केमिकल की वजह से क्या होगा? लाइफ डेवलप हुई, यस और नो। इन केमिकल के डेवलपमेंट को बोला आपने केमिकल इवोल्यूशन। क्या बोलोगे? तो पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या हुआ? इसका मतलब केमिकल इवोल्यूशन प्रीसीडेड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यस और नो। और लाइफ का ओरिजिन कहां हुआ? वाटर में। कहां? तो लाइफ के ओरिजिन के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ी? वाटर की। किसकी थी? तो आप नेक्स्ट टाइम पर केवल ये बताएंगे कि मुझे ओपरिन हेल्डेन से स्टार्ट करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, ओके।